नमस्कार दोस्तों। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म, अधर्म, नीति, ज्ञान और रहस्य का महासागर। आज हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की ओर जो इतिहास के पन्नों में तो है, पर लोगों की जुबान तक कभी नहीं आई। क्या आप जानते हैं कि विदुर, जो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, वास्तव में यमराज के श्रापित रूप थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज को धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में वे विदुर बने, नीति, ज्ञान और धर्म के अद्वितीय स्वरूप। कर्ण, जो जीवन भर तिरस्कार झेलता रहा, उसने मृत्यु से पहले भी दान देने से इनकार नहीं किया। जब इंद्रदेव उसके पास भिक्षा लेने आए तो उसने बिना झिझके अपने स्वर्ण कवच और कुंडल दे दिए, और मृत्यु के क्षणों में भी जब कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पुण्य मांगने आए, कर्ण ने वह भी दान कर दिया। यह केवल दान नहीं था, यह त्याग की पराकाष्ठा थी। द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या नहीं छोड़ी। उसने भगवान शिव की तपस्या की और जंगल में अपना गुरुकुल बनाया। शिष्य नहीं थे, पर समर्पण था। यह कहानी बताती है गुरु भक्ति क्या होती है। कुरुक्षेत्र के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे अमरता का श्राप दिया। तू जीवित रहेगा, लेकिन अकेला, घायल और तड़पता हुआ। कोई तुझे अपनाएगा नहीं, कोई तेरा इलाज नहीं करेगा। आज भी कहा जाता है अश्वत्थामा जीवित है कहीं जंगलों में। गांधारी ने अपने पति के समान जीवन जीने के लिए जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधी, पर जब अपने पुत्र दुर्योधन को अंतिम बार देखने के लिए पट्टी हटाई तो उसके नेत्रों में तप की ऐसी शक्ति थी कि वह शरीर को अमर कर सकती थी। पर दुर्योधन ने झिझक बस अपनी जंगा ढक ली और वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था। देवताओं ने कहा, स्वर्ग में कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ हर दुख सुख में रहा, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वह कुत्ता स्वयं धर्मराज था और युधिष्ठिर धर्म की अंतिम परीक्षा में सफल रहे। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में वीरगति प्राप्त की तो उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके अजन्मे पुत्र को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मारना चाहा, पर भगवान कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया। वही पुत्र आगे चलकर परीक्षित बना, जो भागवत कथा का कारण और कलयुग में धर्म की अंतिम लौ भी है। महाभारत की इन अनसुनी कहानियों में छिपा है जीवन का सार, त्याग, निष्ठा, धर्म और आत्मा की पुकार। इन कहानियों से न सिर्फ इतिहास सीखता है, बल्कि आत्मा जागती है। ऐसी और आध्यात्मिक प्रेरक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सत्य छिपा होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।